अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सब भाइयों को अपने चैनल ज़ीशान पेट्स लवर में एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो आप सब भाइयों की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने डॉग्स के बालों से जो टिक्स हैं वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, एक भाई का कमेंट भी आया था और उसकी भरपूर फरमाइश पर जो है ये मैं आप सब भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। भाई बड़े परेशान थे, ठीक है, और भाई के जो डॉग्स की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, तो आज उसके भाइयों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने वीडियो दोस्तों मुकम्मल लास्ट तक देखनी है। जिन भाइयों के डॉग के में जो है वो टिक्स की शिकायत है। ठीक है, टिक्स को नॉर्मली हमारे इलाके के अंदर जो है वो चीचड़ बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली इलाके में, ठीक है, जिनको देहात में जो लोग रहते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो शहर में भी लोग रहते हैं, टिक्स को जो है नॉर्मली तौर पर जो है वो चीचड़ का नाम जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इस जो कीड़े नुमा जो टिक्स हैं इसको हम कैसे रिमूव करते हैं वीडियो के अंदर मुकम्मल बताऊंगा। देसी नुस्खा है आपने, और आपने कोई भी चीज़ जो है मार्केट से जो है वो परचेज़ नहीं करनी है। ठीक है, होम रेमेडीज़ है सारी, वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। ठीक है, और जल्दी से 1500 जो इसके लाइक्स पूरे कर दें। और जो भाई मेरे दोस्त चैनल्स पे नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद घंटे के बटन को लाजमी दबा लें ताकि आप सब भाई को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलता रहे, और साथ मौजूद बेल आइकन को आपने लाजमी दबाना है। ठीक है दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि जो डॉग्स को जो टिक्स होती हैं अगर उसकी शिकायत हो जाए तो वो होता क्या है कि वो टिक्स क्या करते हैं, आपके डॉग्स की बॉडी से खून चूसते रहते हैं। ठीक है, खून चूसने की वजह से क्या होता है, आपके डॉग्स की बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है। और इसके अलावा टिक्स जो फीवर होता है, टिक्स फीवर, ठीक है, वो भी हो जाता है उससे। और उसके अलावा डॉग की जो भूख में जो है उसको नहीं लगती है। ठीक है, भूख में कमी आ जाती है, तो ये एक बड़ी मेन वजह होती है। तो दोस्तों तो आपने परेशान नहीं होता, जो मैं आपको नुस्खे जो आज की वीडियो में बताऊंगा आपने फॉलो करने हैं और अप्लाई करने हैं। इंशाल्लाह ताला जो है आपका डॉग जो है कभी भी जो है वो उसको जो है टिक्स की जो है वो शिकायत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अक्सर कहा दोस्तों को देखा है कि जो अपने हाथों से जो है वो चीचड़ को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, ऐसा करने से डॉग्स का अपना नुकसान होगा। क्या होगा कि वो जो टिक्स होते हैं वो अपने मुंह से एक केमिकल निकालते हैं। ठीक है, केमिकल निकालने की वजह से क्या होता है, वो आपके जहाँ डॉग का जहाँ ज़ख़म हुआ होता है, जहाँ से मतलब वो खून चूस रहे होते हैं, वो केमिकल्स निकाल देते हैं। केमिकल्स निकालने की वजह से आपके डॉग्स को जो है वो बुखार हो सकता है। ठीक है, फिर मेरे भाई तो कहते हैं कि यार मेरे डॉग्स के बॉडी पे इतने ज़्यादा टिक्स मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद जो है इसको फीवर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपने हाथ से हरगज़ जो है वो टिक्स नहीं निकालने हैं। ठीक है, और इसके दोस्तों नुकसानात क्या होते हैं, जिस डॉग्स को टिक्स जो है टिक्स के बॉडी पे मौजूद होते हैं वो क्या कहते हैं, बार बार जो है वो खारिज करते हैं डॉग। ठीक है, अगर आप उसको बुलाते हैं, छेड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, वो भौंकना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने कि नीम ऑयल लेना है। ठीक है, नीम ऑयल जो घर के अंदर अपने बालों को आप लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस ऑयल के अंदर आपने कोकोनट का ऑयल या आपने बादाम का ऑयल जो है वो शामिल कर देना। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा पतला सा हो जाए। ठीक है, और फिर आप उसको टाँकी के अंदर जो है किसी कपड़े की से लगा कर आप उस बॉडी के पार्ट पे लगा दें जहाँ टिक्स जो है वो मौजूद है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो टिक्स जो होगा वो उस बॉडी को छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, और खून चूसना जो है वो बंद कर देगा। और दूसरा दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये आप बेशक कापी पे नोट भी करते जाएँ। ठीक है, ताकि आपको बाद में याद न रहे। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि आपने करना क्या है कि आपने लेमन लेने हैं। ठीक है, लेमन बेशक येलो भी हो सकते हैं, ठीक है, या सब्ज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, घर के अंदर आप नॉर्मली पता है आपको शिकंजी भी बनती है गर्मियों में, तो आप लेमन ले लें और 4 कप जो है आपने लेना वाटर लेना है। ठीक है, 4 कप आपने वाटर लेना है। उस वाटर को आपने करना है बॉयल। ठीक है, बॉयल करेंगे तो क्या होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब उसका होगा पानी का, तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लीमू को जो है काट कर उसके अंदर उसका जो रस है वो निचोड़ देना है। ठीक है, निचोड़ना भी है उसके अंदर। उसके बाद आपने करना क्या है, उसको आपने मज़ीद उबालना है। ठीक है, पानी को मज़ीद उबालना है, यानी कि उसका चौथा हिस्सा रह जाए। ठीक है, उसके अंदर आपने लीमू निचोड़ने के बाद उसको सही उबालना है। उबालने से क्या होगा कि जो उसके अंदर जो
جوس ہوگا لیمن کا وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا. ٹھیک ہے دوستو, تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو سپرے کی بوٹل میں ڈال لینا. ٹھیک ہے, نارملی جیسے ہم کپڑے کرتے ہیں شاور, ٹھیک ہے, شاور میں ڈال دینا. یہ آپ کو 70-80 روپے کا جو ہے وہ بازار سے مل جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے اوپر والا لیں گے شاور کا حصہ اوپر والا جہاں سے پانی نکلتا ہے وہ صرف 10 یا 20 روپے کا آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے دوستو, اگر وہ آپ لے لیں گے تو ہمارے گھر کے اندر کوئی کوک کی بوتل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو پیپسی کی بوتل ہوتی ہے, آپ اس کے ساتھ لگا کر جو ہے آپ اس کو آپ نے پھر جو ہے اپنے ڈوز کی جہاں ٹکس موجود ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو سپرے کر دیں. سپرے کرنے سے کیا ہوگا کہ ٹکس جو ہوگا وہ وہاں سے اتر جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو جب آپ سپرے کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ کیمیکل ہے وہ, ٹھیک ہے, وہ کیمیکل محسوس کرے گا. ٹھیک ہے, اپنے منہ میں لے کے جائے گا تو اس کو تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل ہوگا اور وہ جو ہے اس جگہ سے جو ہے وہ ٹکس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, ریموو ہو جائے گا. ٹھیک ہے دوستو, تیسری دوستوں میں آپ کو ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں, بہت ہی آسان ہے. نارملی جب آپ سوتی ہیں تو ماؤتھ ریفریشنر آپ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ماؤتھ ریفریشنر آپ کو جب منہ میں آپ سپرے کر کے رات کو سوتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا ماؤتھ جو ہے وہ فریش رہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے جو ہے چھوٹی سی بوٹل ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے بازار سے لے لینی ہے. نارملی گھر میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کیا کرنا, سے کپڑے سے یا ٹاکی کی مدد سے آپ نے اس کو ساتھ گلا کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ گلا کر کے آپ نے اس باڈی کے پارٹ پہ لگا دینا ہے جہاں ٹکس موجود ہیں. ٹھیک ہے دوستو, یہ جو میں نے آپ کو 3 طریقے بتائے ہیں دوستو, یہ بہت ہی لاجواب طریقے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو استعمال کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ڈوز کو جو ٹکس کی جو ہے کبھی بھی شکایت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے دوستو, ٹکس کو دوستو بار میں ویڈیو کے اندر جو ٹکس کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں دوستو, یہ ہم جو نارملی میں اس کا مطلب یہی ہے کہ چیچڑ. ٹھیک ہے, بلیک کلر کے جو کیڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو باڈی کے اوپر لگ جاتے ہیں اور ڈوگ کے مسلسل جو ہے وہ خارش کرنے کی وجہ سے ڈوگ بہت زیادہ تنگ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح طریقے سے کھانا بھی نہیں کھا پاتا, نہ پانی پیتا ہے. ٹھیک ہے, تو بھوک میں بہت زیادہ جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے. تو دوستو یہ آپ نے 3 نسخے جو ہیں, جیسے نسخے آپ نے استعمال کرنے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ڈوگ کو کبھی بھی جو ہے وہ ٹکس کی یہ شکایت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے دوستو, تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا اور چینل کو فل سپورٹ کیجیے گا. اور جب میں ویڈیو کو دوستوں کوئی بھی اپلوڈ کرتا ہوں نا, کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو ایک دفعہ لازمی دیکھ لیا کریں اور مجھے کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کس ٹائم جو ہے فری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس ٹائم میں آپ سب بھائی کے لیے ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ سب بھائی جو ہیں ایزیلی جو ہے میری ویڈیو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, اور کمنٹ میں مجھے لازمی یہ بھی بتا دیا کریں کہ میں کس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں. ٹھیک ہے, پھر میرے لیے آسانی ہوتی ہے, مجھے چلے پتہ کہ میرے جو بھائی ہیں وہ میرے بھائی کو کن چیزوں کی شکایت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیا مسئلے چل رہے ہیں آپ کے ڈوگ کے اندر, میں اس پر ویڈیو بناؤں گا ان شاء اللہ. یہ آپ سب ایک اپنے یوٹیوب چینل ہے, جو بھائی میرے چینل پہ اپنے فار سیل کی ویڈیو اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں وہ میرا واٹس ایپ کا نمبر یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ اس پہ مجھے ویڈیو سینڈ کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ آپ کے ڈوگ کی ویڈیو جو ہے چینل پہ اپلوڈ کی جائے گی, آپ کے مکمل ڈوگ کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی جو ہے مینشن کی جائے گی ویڈیوز کے اندر. ٹھیک ہے دوستو, اپنے دوست ذیشان کو اجازت دیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اور ابھی تک جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دوستوں کیا کر رہے ہیں, جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹے کے بٹن کو لازمی دبائیں. اجازت دیں اپنے دوست ذیشان کو. اللہ حافظ.